Dear student, in this lecture we will discuss mean deviation, standard deviation, यानी measure of dispersion. तो mean deviation और standard deviation क्या है ये हम डिस्कस करेंगे. measure of dispersion में हमारे पास है range, semi interquartile range, coefficient of variation, standard deviation. Range क्या है? What is range? Is the difference between the highest and lowest value. हाई वैल्यू और लो वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है उसको रेंज कहते हैं. फॉर एग्जांपल, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द वेट ऑफ 10%. ये जो हमारे पास डेटा है ये 10% का वेट डिनोट करता है. सो फाइंड द रेंज. रेंज हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो इसमें हाईएस्ट क्या है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है? 95 है. और इसमें स्मॉलेस्ट वीडियो क्या है? स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन वो 42 है. तो इन दोनों का डिफरेंस आप फाइंड कर लें, वो हमारे पास 53 आ जाता है. इसको रेंज कहते हैं. इस तरह हम रेंज फाइंड करते हैं. सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, SIQR जिसको सिंपली हम लिखते हैं, ये क्या होता है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. It is equal to half the distance between third and first quartile. Half the distance between the third and first quartile. फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल के दरमियान डिफरेंस ले रहे हैं, उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे. हमारे पास क्या आता है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, SIQR. ये फार्मूला है इसके लिए. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फॉर द सेट ऑफ वेट्स वेयर Q1 इज दिस 10.5 kg and Q3 is 35.5 kg. So interquartile range IQR is Q3 minus Q1 which is equal to 20 kg, and SIQR यानी semi interquartile range is Q3 minus Q1 divided by 2 which is equal to 10 kg. So यहाँ पे semi interquartile range जो है वो हमारे पास 10 kg है. SIQR is also called क्वार्टाइल डिविएशन. इसको क्वार्टाइल डिविएशन भी कहते हैं. यूज व्हेन डेटा इज स्क्यू. जब हमारे पास डेटा जो है वो स्क्यू होता है तो यही हम यूज करते हैं. मीन डिविएशन ये एक अहम टॉपिक है. द मीन डिविएशन इज डिफाइंड इज द एवरेज ऑफ द डिविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द मीन और मीडियन. द डिविएशन आर टेकन without considering algebraic sign. Thus the mean deviation of a set of n values, अगर हमारे पास n values है x1 x2 x3 xn, तो इसका mean deviation हम इस तरह डिफाइन करते हैं 1 divided by n summation x minus x bar. x bar क्या है? mean value है. तो ये mean deviation के लिए फार्मूला है 1 divided by n multiplication summation x minus x bar एब्सोलूट. अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाता है. वेयर एक्स बार इज द मीन ऑफ द डेटा. द 2 वर्टिकल बार्स आर एब्सोलूट वैल्यू सिंबल्स. और ये जो है ये हमारे पास एब्सोलूट है, एब्सोलूट वैल्यू है. ये लाइन वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल लाइन. दे इंडिकेट दैट वन शुड कैलकुलेट द डिफरेंस x माइनस एक्स बार एंड देन इग्नोर द माइनस साइन. और जो माइनस नेगेटिव आता है उसको हम इग्नोर करेंगे, यानी एब्सोलूट वैल्यू उसको पॉजिटिव बना देता है. इन केस द डिफरेंस इज नेगेटिव नंबर, 10 माइनस 5 एब्सोलूट इज इक्वल टू प्लस 5 माइनस 8 एब्सोलूट इज इक्वल टू प्लस 8 एंड सो ऑन. Example, calculate the mean deviation of the set of numbers 2, 3, 6, 8 and 11. इसका मीन डिविएशन हम फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले मीन वैल्यू हम फाइंड करते हैं, यानी एक्स बार फाइंड करते हैं. सम ऑफ द क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी आप कर ले. 2 + 3 + 6 + 8 + 11 डिवाइड बाय 5. ये मीन वैल्यू यानी एक्स बार हमारे पास ये आ गया. मीन डिविएशन का जो फार्मूला है वो 1 डिवाइड बाई n n2 समेशन x माइनस एक्स बार एप्सिलॉन. तो इसमें पुटिंग कर ले 1 डिवाइड बाई 5. क्वांटिटीज़ हमारे पास 5 है. समेशन यानी x माइनस एक्स बार यानी 2 माइनस यहाँ पे ये आप कैलकुलेट कर ले तो ये हमारे पास 6 आ जाता है ना. हाँ, 30 डिवाइड बाई 5 जो है वो 6 आ जाता है.
So 2 minus 6 absolute plus 3 minus 6 absolute plus 6 minus 6 absolute plus 8 minus 6 absolute plus 11 minus 6 absolute. इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये हमारे पास आ जाएगा 2.8. This is the average amount by which the atom differ from the mean. यहाँ पे मेन वीडियो फर्स्ट फिगर में आप देख ले तो यहाँ इसका मेन वीडियो क्या है, 7 टाइम्स 7 है. मीन इसका जो है वो 7 है, क्योंकि 7 टाइम्स 7 अब प्लस कर ले तो ये 49 आ जाता है, डिवाइड बाई 7 तो 7 आ जाता है. और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि आप 7 से 7 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 0 आ जाएगा ना, क्योंकि मेन वैल्यू इसका 0 है. अगर मेन वैल्यू 0 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर सेम वैल्यू क्वांटिटी सेम है, यानी सारे क्वांटिटीज सेम है, मेन वैल्यू भी सेम है 7 है, तो डिफरेंस सबका 0 आ जाएगा. सो मेन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो भी 0 आ जाएगा. और ये जो सेकंड ग्राफ है इसमें मेन वैल्यू 7 है, आप फार्मूला में पुट कर ले, कैलकुलेट कर ले मेन डिविएशन. थर्ड में आप इस तरह कर सकते हैं. अच्छा, अब चलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ. द स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डिविएशन of the values from their mean. The standard deviation of a set of n values x1, x2 up to xn is given by under the root whole under the root 1 divided by n minus 1 और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में x minus x bar और स्क्वायर. ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है. It is denoted by sigma. Standard deviation is a widely used measure of the variability or dispersion. When the data is normally distributed, it shows how much variation there is from the mean. It actually shows the variation from the mean. A low standard deviation indicates that the data point tends to be very close to the mean, whereas high standard deviation indicates that the data is spread out over a large range of values. स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेरिएंस. अगर वेरिएंस का हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ले लें तो इसको भी स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. स्टेप ऑफ कैलकुलेशन, किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे. डिटरमाइन द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है x1 x2 उसका सम लेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे और फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, और जो जितने भी ऑब्जर्वेशन है डेटा है हर एक का स्क्वायर लेंगे एंड फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑब्जर्वेशन और फिर स्क्वायर का सम लेंगे. फिर ये फार्मूला है हमारे पास, ये इस तरह कुछ फार्मूला है, ये अंडर द रूट यहाँ पे लेस है तो इस तरह फार्मूला है. स्टैंडर्ड डिविएशन इज समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई एन माइनस. Example 2, find the standard deviation of the observation 14, 15, 16, 17 and 18. तो समेशन एक्स फाइंड कर ले, यानी सम ऑफ द क्वांटिटीज फाइंड कर ले. फिर समेशन एक्स होल स्क्वायर, यानी इसका 80 का होल स्क्वायर 6400 आ जाएगा. और फिर एक्स स्क्वायर फाइंड कर ले तो एक्स स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 एंड 18 का स्क्वायर 324 और इसका सम जो है वो 1290 हमारे पास आ जाएगा. फिर इस फार्मूला में पुट कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, ये हमारे पास 1.6 kg आ जाएगा. तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन हम इस तरह फाइंड करते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ variation. It is measure of relative variation. It is expressed as a percentage. It is independent of the unit used, therefore can be used for comparing set of measurement of different units.
Calculation of coefficient of variation. The standard deviation expressed as a percentage of the mean, that is coefficient of variation, जिसको हम CV से denote करते हैं, can be calculated as CV is equal to standard deviation divided by mean multiplied by 100. Example: the following are the ages of 5 children: 5, 3, 4, 7 and 6 years. Find the coefficient of variation. So the answer is summation x is equal to मतलब sum of the quantities, which is equal to 25. Mean यानी sum of the quantity divided by number of quantity, 25 divided by 5 is equal to 5, and s is equal to 1.58. So CV is equal to 1.58 divided by 5 multiplied by so, which is equal to 31.6%. Thank you very much.